हिसार कोर्ट में गैंगस्टर विनोद काणा की हत्या का मामला सामने आया। हत्या के तार अजीत पहलवान गैंग से जुड़ने के संकेत भी सामने आए हैं। तो दोनों गैंगस्टरों को धुराना गांव में रहने वाले बताया गया है और साल 2008 से दोनों के बीच गैंग वॉर भी चली आ रही है। तो अजीत के हमले में विनोद की एक आंख गई थी। हत्या से पहले विनोद का वीडियो भी सामने आया। तो लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ विनोद नजर आया। हालांकि हत्या के मामले में एक आरोपी राकेश गिरफ्तार हो चुका है। तो पुलिस आरोपी से पूछगिछ करके और जो तमाम कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो हत्या के तार अब अजीत पहलवान गैंग से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो ये पूरा मामला था, मर्डर केस था, उसमें अब बड़ा अपडेट। देखिए, आज लगभग 2:50 पे जो कोर्ट परिसर है उसमें पार्किंग में जो है इस प्रकार की घटना के बारे में जानकारी मिली थी, जिसमें विनोद नामक व्यक्ति है, इनकी गोली लगी है और अभी तो ये हॉस्पिटल में है। प्रथम दृष्टया बताया गया है कि भाई इनकी मृत्यु हुई है, लेकिन अभी जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है वो होना बाकी है। और एक व्यक्ति को इसमें काबू किया गया है, इनसे वेपन भी रिकवर हुआ है और अभी काफ़ी जल्दी होगा कि इसके बारे में पूरी डिटेल्स के बारे में बताया जाए, क्या था, क्या कारण था। बट अभी प्रथम दृष्टया ये पता लगा है, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है इनके खिलाफ लगभग 32 मुकदमे। इसी खबर के ऊपर तमाम बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे प्रवीण, हिसार से हमारे संवाददाता। तो प्रवीण, क्या कुछ और तमाम जानकारी इस मामले में, क्योंकि सीधे तौर पर अब गैंग वॉर का भी जिक्र किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है तमाम चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जी, आपको बताना चाहूंगा कि कल विनोद काना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें यही बताया जा रहा है थुराना का भी वहाँ कोई गैंग है, उनसे आपस में इसकी रंजिश भी थी। वहीं एक और भी पोस्ट आई है, उसको लेकर भी यही बताया जा रहा है कि किसी ने इसकी हत्या की जिम्मेवारी ली है। परंतु इस मामले में पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है और उससे पूछताछ की जा रही है। जी प्रवीण, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर जो ये बड़ा मर्डर केस था उसको लेकर अब बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि गैंग वॉर का भी जिक्र किया जा रहा है। गैंग का नाम भी सामने आया और सीधी तौर पे जो ये बड़ी अपडेट। हिसार कोर्ट में गैंगस्टर विनोद काणा की हत्या का मामला सामने आया। हत्या के तार अजीत पहलवान गैंग से जुड़ने के संकेत भी सामने आए हैं। तो दोनों गैंगस्टरों को धुराना गांव में रहने वाले बताया गया है और साल 2008 से दोनों के बीच गैंग वॉर भी चली आ रही है। तो अजीत के हमले में विनोद की एक आंख गई थी। हत्या से पहले विनोद का वीडियो भी सामने आया। तो लग्जरी गाड़ियों के काफिले के साथ विनोद नजर आया। हालांकि हत्या के मामले में एक आरोपी राकेश गिरफ्तार हो चुका है। तो पुलिस आरोपी से पूछगिछ करके और जो तमाम कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो हत्या के तार अब अजीत पहलवान गैंग से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर जो ये पूरा मामला था, मर्डर केस था, उसमें अब बड़ा अपडेट। देखिए, आज लगभग 2:50 पे जो कोर्ट परिसर है उसमें पार्किंग में जो है इस प्रकार की घटना के बारे में जानकारी मिली थी, जिसमें विनोद नामक व्यक्ति है, इनकी गोली लगी है और अभी तो ये हॉस्पिटल में है। प्रथम दृष्टया बताया गया है कि भाई इनकी मृत्यु हुई है, लेकिन अभी जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन है वो होना बाकी है। और एक व्यक्ति को इसमें काबू किया गया है, इनसे वेपन भी रिकवर हुआ है और अभी काफ़ी जल्दी होगा कि इसके बारे में पूरी डिटेल्स के बारे में बताया जाए, क्या था, क्या कारण था। बट अभी प्रथम दृष्टया ये पता लगा है, जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिन व्यक्ति की मृत्यु हुई है इनके खिलाफ लगभग 32 मुकदमे। इसी खबर के ऊपर तमाम बातचीत के लिए मेरे साथ जुड़ेंगे प्रवीण, हिसार से हमारे संवाददाता। तो प्रवीण, क्या कुछ और तमाम जानकारी इस मामले में, क्योंकि सीधे तौर पर अब गैंग वॉर का भी जिक्र किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है तमाम चीजें भी निकलकर सामने आ रही हैं। जी, आपको बताना चाहूंगा कि कल विनोद काना की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसमें यही बताया जा रहा है थुराना का भी वहाँ कोई गैंग है, उनसे आपस में इसकी रंजिश भी थी। वहीं एक और भी पोस्ट आई है, उसको लेकर भी यही बताया जा रहा है कि किसी ने इसकी हत्या की जिम्मेवारी ली है। परंतु इस मामले में पुलिस ने एक युवक को पकड़ा है और उससे पूछताछ की जा रही है। जी प्रवीण, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर जो ये बड़ा मर्डर केस था उसको लेकर अब बड़े खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि गैंग वॉर का भी जिक्र किया जा रहा है। गैंग का नाम भी सामने आया और सीधी तौर पे जो ये बड़ी अपडेट।